नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल GDS नेटवर्क पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी कस्टमर का RD अकाउंट IMA ऐप के थ्रू किस प्रकार से ओपन किया जाता है। तो IMA ऐप से RD अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 पैरेलल लाइन दिख रहा है, इस पर आपको टैप करना होगा। उसके बाद कोर बैंकिंग सर्विसेज लिखा है, इस पर आपको टैप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन न्यू अकाउंट लिखा हुआ है नए इंटरफेस पर, तो सिंपली आपको ओपन न्यू अकाउंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अकाउंट से संबंधित सारा डिटेल आपको फिल करना होगा, जैसे कि सेलेक्ट अकाउंट टाइप, आपका अकाउंट किस प्रकार से है, SB RD TD कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। प्राइमरी कीफ ID में कस्टमर का जो प्राइमरी कीफ ID है उसको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद प्राइमरी अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा। अगर वो माइनर है तो आपको यस पर क्लिक करना होगा और ये सभी डिटेल आपको फिल करना होगा, जैसे कि उनका माइनर का डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन का कीफ ID, गार्जियन का नाम, गार्जियन का रिलेशन क्या है, माता या पिता है वो। और अगर माइनर नहीं है तो सिंपली आपको नो पर ही रहने देना है। उसके बाद मोड ऑफ ऑपरेशन में वो किस प्रकार का अकाउंट है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, कि वो सेल्फ है या जॉइंट A है या जॉइंट B। तो चलिए मैं फटाफट से ये सभी डाटा फिल करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अकाउंट ओपनिंग से संबंधित सारे डिटेल फिल कर दिए हैं, जैसे कि अकाउंट का जो टाइप है RD है तो वो सिलेक्ट कर लिया। प्राइमरी कीफ ID मतलब माइनर का जो कीफ ID है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा, इंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी अकाउंट होल्डर का नाम देख सकते हैं लिखा हुआ है। चूँकि मेरे केस में इस केस में जो RD खाता है वो माइनर का ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर माइनर को सिलेक्ट किया हूँ यस में। उसके बाद माइनर का डेट ऑफ बर्थ और उसके गार्जियन का जो कीफ ID है वो यहाँ पर आपको शो होगा। गार्जियन का नेम और गार्जियन का जो रिलेशन है, चूँकि वो उनकी माँ है तो यहाँ पर मदर मैंने लिखा हुआ है। चूँकि जो टेन्यूर होता है वो RD खाते में 5 साल के लिए रहता है, तो यहाँ पर टेन्यूर में 5 ईयर लिखा हुआ है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट अमाउंट मैंने इंटर किया है 3000 रुपीज़, तो यहाँ पर आपको शो होगा। उसके बाद सिंपली आपको इनिशिएट फॉर न्यू अकाउंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अकाउंट होल्डर जो प्राइमरी है उनका कीफ ID यहाँ पर शो है। फिर चूँकि वो माइनर है तो यहाँ पर Y लिखा है, Y का मतलब यस। उसके बाद इंटर अमाउंट टू बी कलेक्टेड, जितना अमाउंट मतलब जमा करने के लिए दिए हैं वो अमाउंट आपको कलेक्ट करना है। तो चूँकि मेरे केस में 3000 मुझे प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर मैं 3000 रुपया इंटर करता हूँ। अमाउंट इंटर करने के बाद सिंपली आप रेड कलर का देख सकते हैं यहाँ पर फेच रिबेट डिटेल, तो यहाँ पर रिबेट कोई छूट अगर मिलेगा तो उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है नो रिबेट अवेलेबल, इस खाते पर इनको कोई रिबेट नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ पर सिंपली ओके पर क्लिक करते हैं। अब देख सकते हैं कुछ डिटेल को, जैसे कि अमाउंट 3000 का है, रिबेट 0 है और टोटल अमाउंट टू बी कलेक्टेड, जो टोटल अमाउंट कलेक्ट हुआ है वो कितना है 3000 रुपीज़। अब आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको एक मैसेज दिखाई देगा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल का, और ट्रांजेक्शन से संबंधित सारे डिटेल आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे ट्रांजेक्शन का टाइप और डेट, रेफरेंस नंबर जो कि फॉर्म में लिखना होता है, अकाउंट ऑफिस अकाउंट नंबर देख सकते हैं, अमाउंट डिपॉजिट कितना 3000 का है तो वो आपको शो होगा। बैलेंस आफ्टर ट्रांजेक्शन के बाद कितना बैलेंस बचेगा 3000, तो वो आपको देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। मोड ऑफ ट्रांजेक्शन कैश है तो कैश लिखा हुआ है। ऑपरेटर ID ये देख सकते हैं यहाँ पर, और ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग डेट कौन सा डेट है तो 11/9/2025, तो वो आपको यहाँ पर शो होगा। ट्रांजेक्शन का टाइम क्या है 10:53, तो वो आपको यहाँ पर शो होगा। ट्रांजैक्शन टाइप है अकाउंट ओपनिंग, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और टेन्यूर की बात करें तो 60 मंथ मतलब 5 साल का है, तो वो आपको यहाँ पर शो होगा। तो इस तरह से हमारा RD अकाउंट IMA ऐप के थ्रू ओपन हो चुका है। तो इसी तरह से आप भी अपने IMA ऐप के थ्रू किसी भी कस्टमर का RD अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।